अपनी सेवाएं दी। इससे पहले तिलकधारी प्रसाद सिंह बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल 2025 को झारखंड के गिरिडीह में हुआ। श्री राम रति बिंद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इसके पहले वे 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री राम रति बिंद का निधन 83 वर्ष की आयु में 15 जून 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 221 श्री माधव नैनी रघुनंदन राव। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 221। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। ऑनरेबल स्पीकर सर, will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare may be pleased to state the details of the schemes providing subsidies and other benefits available to the farmer, the instances of suicides by the farmers of the country and the steps taken to address the issue. The details of the direct benefit scheme made to the farmers include the Kisan Samman Nidhi. The details of the measures taken for welfare of the farmers, more particularly in the state of Telangana. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत किसान हितैषी सवाल पूछा है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ये सवाल किसानों के व्यापक हितों से संबंधित है। ये सवाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। ये सवाल किसानों के कल्याण की योजनाओं के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित है, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना। ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दो। आप दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी, MIS,
इन योजनाओं के अंतर्गत ही विपक्ष सुन ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में पैसे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,06,000 करोड़ रुपया 14,06,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की एक बोरी की कीमत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,633 रुपया 24 पैसा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में दे रही है।